बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बहुत बड़े इस्तीफ़े की गूंज और पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासी तारीख, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुस्तकबिल के हवाले से आइंदा 10 दिन इंतहाई अहम तरीन करार दिए जा रहे हैं। आखिरी अहम तरीन हफ्ता सितंबर के महीने का, जिसमें इमरान खान साहब से 1-to-1 मुलाकात की दरख्वास्त भी कर दी गई है कम से कम 3 शख्सियात की जानिब से। मकसद जिनका यह है इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की कोई डील बनाना। लेकिन जहां इस्लामाबाद में एक बड़े इस्तीफ़े की गूंज है, ये भी कहा जा रहा है कि उसके पीछे एक और बड़ा इस्तीफ़ा भी आ रहा है जिसकी अभी फ़िलहाल धमकी दी गई है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जनीवा स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब की जानिब से नवाज शरीफ साहब को अहम तरीन मामले के ऊपर शटअप कॉल भी दी गई है। शहबाज शरीफ तमाम तर कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ साहब को राज़ी नहीं कर सके। किस मामले के ऊपर राज़ी नहीं कर सके? नवाज शरीफ तमाम तर चीज़ें छोड़ छाड़ कर इस वक्त जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर क्यों बैठे हुए हैं, क्यों नाराज़गी है और क्यों शहबाज शरीफ साहब मना नहीं पाए, ये तमाम तर तफसीलात जनाब रखेंगे आपके सामने। और अगले हफ्ते के मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कोर कमांडर्स की अहम तरीन कॉन्फ्रेंस, जिसमें 20 से 22 जर्नैल शिरकत किया करते हैं, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई अहम तरीन साबित होने जा रही है। ज़रा ये दावा कर रहे थे मुसलसल बड़े अरसे से ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सवालात भी उठ रहे थे, लेकिन अब इस हवाले से कन्फर्म्ड इत्तलात आ चुकी हैं कि आर्मी चीफ साहब के दौरा सऊदी अरब और उसके बाद फिर दौरा लंदन के बाद अब एक्सपेक्टेड की जा रही है जनाब ये अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। और ये भी कहा जा रहा है कि इस अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद मुमकिना तौर पर आर्मी चीफ साहब जो हैं वो अमेरिका का दौरा भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब का अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अहम तरीन शख्सियात के हवाले से जो सामने आया है, उसने कुछ नए सवालात उठाए हैं। ख़ास तौर पर 23 और 24 सितंबर की दरमियानी शब हमारे पास जो मालूमात हैं, 23 सितंबर की रात गए और 24 सितंबर की सुबह सवेरे मौसूल होने वाली ये इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से कम से कम तीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को, जिन्होंने इमरान खान साहब से बराह रास्त मुलाकात करने के लिए, 1-to-1 कॉल करने के लिए, 1-to-1 मुलाकात करने के लिए डयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से दरख्वास्त की थी, उनको इमरान खान साहब ने अहम तरीन मामले के ऊपर रोक दिया है। जी हाँ, जहाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ हैं, वहीं पर इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ फ़िल वक्त बातचीत से रोक रहे हैं। इसकी तफसीलात भी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जनाब ये जो इस्तीफ़ा इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त सामने आया है, इसकी भी कुछ वजूहात हैं, और जिस इस्तीफ़े के मुतल्लिक दावा किया जा रहा है, जो धमकी दी गई है इस्तीफ़े की, इसकी भी कुछ वजूहात हैं। पहले जनाब मैं आपके सामने रखता हूँ कि जनाब अब से थोड़ी देर पहले की जो इत्तलात हैं इस्लामाबाद से आने वाली, उनके मुताबिक जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए दरख्वास्त की गई थी। बैरिस्टर सैफ साहब की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए दरख्वास्त की गई थी जनाब जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब से मुलाकात की दरख्वास्त की गई थी बैरिस्टर गौहर की जानिब से। ये तीनों अफराद वो हैं गाहे बगाए जिनके हवाले से इत्तलात इस किस्म की आती रहती हैं कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान डील कराने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान किसी मुमकिना NRO पर पहुँचने के लिए पहले ही बड़ी कोशिशें करते रहे हैं। अब एक बार फिर उनकी जानिब से इस किस्म की जो हैं वो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात ये बता रही हैं कि इमरान खान साहब ने अपने आखिरी जारी किए हुए बयान के अंदर अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर को इस्टेब्लिशमेंट के साथ तमाम तर मामलात बंद करने, उनके साथ राब्ते बंद करने, उनके साथ किसी किस्म की कोई डील या NRO के मामलात को आगे बढ़ाने से रोक दिया है। कुछ बड़ी वजूहात इसकी ज़ाहिर की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब पार्टी के अंदर
अपना भरपूर जो उनका कंट्रोल है वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं, ताकि कोई भी दूसरा रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से बरह रास्त इस किस्म के ताल्लुकात बनाकर मतवाजी क़यादत ना कायम कर सके, जैसा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी हुआ, जो कि अब नवाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को कमज़ोर किया जा रहा था, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत थी उस बयानिए के अंदर, और अगर अहम तरीन रहनुमा जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे, अली मीन गंडापुर हों, बैरिस्टर सैफ हों या बैरिस्टर गौहर, वो अगर पस पर्दा मुज़ाकरात में मसरूफ़ हो जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया तज़ाद का शिकार हो सकता है। डील के तासुर को भी इमरान खान साहब ने जो है वो रद्द कर दिया, उससे बचना चाहते हैं वो कि तहरीक इंसाफ किसी डील या समझौते के मूड में हरगिज़ नहीं है, और इस किस्म के राब्ते जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त या बिलवास्ता डील का तासुर दे सकते हैं। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को कम करने के लिए भी इमरान खान साहब की जानिब से ये स्टेप सामने आया। इन तीनों से इमरान खान साहब ने 1-to-1 मुलाकात करने से इनकार कर दिया है कि कुछ रहनुमा जो इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त करीबी ताल्लुकात बनाकर पार्टी के अंदर धड़ेबंदी बना सकते हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तकसीम से बचाना चाहते हैं। इसके साथ साथ एतमाद भी खो चुके हैं। अली मीन गंडापुर हों, बैरिस्टर गौहर हों या बैरिस्टर सैफ हों, पे दर पे जिनकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित और फिर उनके रद्द-ए-अमल के तौर पर उन्होंने कोई स्पेस हासिल नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ बढ़ती ही गईं, और अब इमरान खान साहब उन पर एतमाद करने में कमी जो है वो उसका इजहार कर रहे हैं। माजी के तलख तजर्बात भी सामने हैं कि इमरान खान साहब को सियासी तौर पर तनहा करने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब बार बार की ये जो तकरार है, बार बार की ये जो रेपिटिशन है, इससे भी बचना चाहते हैं। वो अपना वाज़ेह पैगाम अलीमा खान साहब के ज़रिए बार बार पहुँचा रहे हैं, और वो ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात की हिकमत अमली बराह रास्त जो है वो मेरे हाथ में है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने बातचीत करनी है तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो सिर्फ उनके मुकर्रर करदा चैनल्स के ज़रिए हो, बराह रास्त इमरान खान साहब से हो या फिर इमरान खान साहब की उस टीम से हो जिसका इमरान खान साहब के साथ राब्ता हो, जिस तक इमरान खान साहब अपना पैगाम पहुँचा सकें। सियासी दबाव इमरान खान साहब ना सिर्फ रवायती सियासी हरीफों के ऊपर बल्कि ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बरकरार रखना चाहते हैं। इमरान खान साहब की इस वक्त हिकमत अमली यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो दबाव है वो बरकरार रहे, और अगर करीबी रहनुमा किसी किस्म की कोई बातचीत इमरान खान साहब को एतमाद में लिए बगैर करेंगे तो ये जो दबाव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कम हो सकता है। पार्टी इमेज की हिफाजत चाहते हैं इमरान खान। आपको याद होगा चंद दिन पहले जो मिशन नूर सामने आया, सोशल मीडिया, नौजवान क़यादत, यूथ रहनुमा, आम आवाम खुद से निकले, पार्टी रहनुमा किसी जगह पर नज़र नहीं आए, बल्कि उन्हें जब पार्टी रहनुमाओं ने मिशन नूर के ख़िलाफ़ बात की, कुछ के मुतल्लिक इतलात भी हैं कि उनके ऊपर दबाव था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनको आड़े हाथों लिया आम कारकुनान ने। इसकी भी मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं कि कैसे एक बड़े रहनुमा को इस्तीफ़े के ऊपर जो है वो मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद मामलात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब उस पार्टी इमेज की भी हिफाजत करना चाहते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इस वक्त पार्टी की कुव्वत है। नून लीग इस बयानिए को खोकर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम से फारग हो चुकी। यही वजह है नवाज शरीफ साहब के दूर जाकर बैठने की। इत्तलात यही भी हैं कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो है वो शहबाज शरीफ साहब को ये धमकी भी दी गई है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो उनका बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, अगर उसकी हिफाजत ना की गई, इसी तरह से वोट बैंक हमारा अगर कम होता रहा, जिस तरह से मुकम्मल तौर पर पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया गया है, तो वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं। वो पार्टी सदर के अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के करीबी ज़राए का ये दावा है कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब को उस मुलाकात के दौरान भी पहुँचाया गया, जो मुलाकात अभी शहबाज शरीफ साहब ने जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर नवाज शरीफ की तबीयत का पता करने के बहाने से की। उसमें वाज़े किया गया उनके ऊपर कि अगर आपने पार्टी का इमेज दुरुस्त ना किया तो वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके ये जो सदारत है पार्टी की ये छोड़ सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से भी उन्हें इस बात का मशवरा दिया जा चुका है पहले ही, क्योंकि शायद मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस वक्त सख्त मुकाबला है कि कौन पार्टी के बयानिए को तबाह बर्बाद करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो। इमरान खान साहब ने उनके सामने बिल्कुल ये मुस्लिम लीग नवाज़ की भी जो है वो उनकी एक तारीख है, लेकिन खैर इमरान खान साहब क्योंकि हमेशा से अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं, नून लीग तो बनी ही इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठकर, तो इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया है तीनों रहनुमाओं पर कि अगर रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसलसल इसी किस्म की मुलाकातों में मसरूफ़ रहे, जिसके नतीजे में ना ही पार्टी के जो है वो मसाइल कम हो रहे हैं, ना ही पार्टी कारकुनान पर सख्तियाँ कम हो रही हैं, तो अवाम का एतमाद मजरूह हो सकता है। कानूनी और अदालती स्ट्रेटजी भी यही है
इमरान खान साहब कहते हैं कि ज़्यादा अहम मैदान अदालतें हैं, ज़्यादा अहम मैदान अवामी बयानियाँ हैं, ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया रवाबित। इसलिए हमारी टीम को इसी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। इस हवाले से दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जनाब दो बड़ी डेवलपमेंट्स ये हैं कि एक तो 26वीं आइनी तरमीम की समात के लिए जनाब बेंच तश्कील दे दिया गया है। बिलाखिर वो वक्त आ गया कि जनाब अब 7 अक्टूबर की तारीख दी गई है। 8 जनाब जज साहिबान इसके अंदर शामिल हैं। 8 रुकनी बेंच है जनाब, जिसके सामने अब ये तमाम तर जो मामला है वो रखा जा रहा है। 7 अक्टूबर को जनाब इस मामले की समात होने जा रही है और हैरान कुन अमर इसके अंदर ये है कि वही तमाम जजेज़ जिनको इस 26वीं आइनी तरमीम से फ़ायदा पहुंचा, वही जनाब तमाम तर जजेज़ जो कि इन तमाम तर चीज़ों से फ़ायदा उठाते रहे, वो जनाब अब जाकर इस अहम तरीन मामले की जो समात है वो जनाब करने जा रहे हैं। इसी तरह से अदालती महाज के ऊपर आज जब इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ऊपर पेशी थी जो है वो 9 मई GHQ के केस के हवाले से, तो वहाँ पर हैरान कुन सूरत हाल उस वक्त जनाब पैदा होगी कि जब इमरान खान साहब को वीडियो लिंक की बजाय जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर पेश किया गया और व्हाट्सएप फ़ोन जो है वो जज साहब के सामने रखा था। यानी ना वकला देख रहे थे, ना वहाँ बाकी दीगर लोग देख रहे थे, दोनों तरफ से के जो वकील हैं वो भी नहीं देख रहे थे, बल्कि जज साहब को सिर्फ इमरान खान साहब जो है वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्योंकि ऑडियो के अंदर भी डिस्टर्बेंस थी, वीडियो के अंदर भी डिस्टर्बेंस थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उसके ऊपर जो है वो बड़ा एतराज़ किया गया और 9 मई GHQ केस में इमरान खान साहब की टीम ने और इमरान खान साहब ने व्हाट्सएप लिंक पर जब उन्हें पेश किया गया तो वकला ने जनाब कार्रवाई का बाइकाट कर दिया कि ना ही तो इमरान खान साहब की आवाज़ ठीक तरीके से आ रही है, ना ही इमरान खान साहब की जो तस्वीर है, जो उनकी शक्ल है, जो उनकी वीडियो है वो जनाब ठीक तरीके से आ रही है। क्योंकि बार बार ये कहा जाता रहा जनाब के हाई कोर्ट के फैसले इस हवाले से कुछ और हैं, कैसे आपने पेश करना है। वीडियो लिंक का मकसद कतन व्हाट्सएप के ऊपर पेश करना नहीं है, लेकिन क्योंकि तमाम तर ये चीज़ें आपको पता है किस लिए की जा रही हैं कि जनाब बज़ाहिर ये नज़र आए कि हम इमरान खान साहब को रिलीफ दे रहे हैं, फिर वहाँ पर दबाव बढ़ाया जाए, बदले में इमरान खान साहब से कोई ना कोई डील जो है वो हासिल करने की कोशिश की जाए। इसी दौरान पर खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में 26वीं आइनी तरमीम जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही के अंदर जनाब 8 रुकनी बेंच जो है वो 7 अक्टूबर से इस अहम तरीन जो मामला है इसकी जो है वो समात करने जा रहा है। इसमें अमीनुद्दीन खान साहब सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बलाल। बेंच आपको बता रहा है कि मामलात किस तरफ को जो है वो जा सकते हैं। बेंच बनाया इस किस्म का गया है कि जनाब बोध भी अगर को तीर मार लिया जाए तो 5-3 से हक में जो है वो हुकूमत के हक में फ़ैसला आ जाए। हमारी इतलात के मुताबिक तो 6-2 से भी हुकूमत के हक में आ सकता है। और बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि सिर्फ जस्टिस आयशा मलिक साहब ही आइन और कानून के साथ जाएंगी और एक आध कोई और जज भी जा सकता है। लेकिन बेंच वही कितना ये यानी कि पाकिस्तान का मजाक बन गया पूरी दुनिया के अंदर के जिस बेंच के ऊपर सवालात हैं, जिस तरमीम के नतीजे में ये बेंच बना है आइनी बेंच, वो ख़ुद ही बेंच जो है वो उस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो उनको सुनने जा रहा है। बड़ा इस्तीफ़ा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीफ हामिद रज़ा साहब जो हैं वो अहम तरीन ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसको बड़ा इस्तीफ़ा इसलिए करार दिया जा रहा है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जनाब सरबराह हैं और उन्होंने जनाब जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे वो, और इस ओहदे से जनाब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और ये फ़ैसला उन्होंने अपनी पार्टी हदायत की रोशनी में किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से वो इलेक्शन जीते हैं और उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और उन्होंने कौमी असम्बली के नशिस्त फैसलाबाद NA 104 पर कामयाबी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से हासिल की थी। लेकिन यहाँ पर मामला क्या बना कि उनके ऊपर प्रेशर कहाँ से आया। मैंने आपको बताया कि मिशन नूर के हवाले से तमाम तर मामलात जो हैं वो सोशल मीडिया टाइगर्स ने और इमरान खान साहब के सोशल मीडिया सेल ने, नौजवान कारकुनान ने, यूथ ने, पाकिस्तान की आम आवाम ने संभाल रखे थे। वहाँ पर जनाब जिनमें अली मोहम्मद ख़ान भी हैं, जिनमें जनाब अलीम आदिल शेख हैं, जिनमें डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, साहबजादा हामिद रज़ा, एक मौके पर इनकी जानिब से मिशन नूर का नाम तब्दील करने के हवाले से या उसे जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा था कि उसे कादियानियों के साथ, अहमदियों के साथ जोड़ा जा रहा था, उसके ऊपर इन्होंने अपना एक मौक़िफ़ दिया और बाद में अगरचे ये मजबूर हुए उससे रुजू करने पर, अज़ानें भी फिर उन्होंने दी, वीडियोज़ भी शेयर की, लेकिन एक प्रेशर जो है वो उनके ऊपर आ चुका था, सोशल मीडिया का दबाव था। और इमरान खान साहब यही बात सामने रखना चाहते हैं इस अपने इन बड़े फ़ैसलों की सूरत जो कि उन्होंने तीनों रहनुमाओं को रोका भी है, गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात आगे बढ़ाने
फैलाने में, वो ये बात जानते हैं कि यूथ इस वक्त डट कर खड़ी हुई है उनके बयानिए के साथ, पाकिस्तान की अवाम डट कर खड़े हुए हैं और वो बयानिया जो है वो मज़ामत का बयानिया है। और इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए शायद इस मामले के ऊपर हामिद रज़ा साहब बैकफुट के ऊपर गए कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने इससे इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि वो इमरान खान साहब के जो बयानिया है उसके साथ जनाब वो डट कर खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब के बयानिए के साथ इमरान खान साहब का जो साथ है वो देते रहेंगे। बहरहाल जो 23 और 24 सितंबर की दरमियानी रात आने वाली इत्तलात हैं, 23 सितंबर की रात और 24 सितंबर की सुबह सवेरे आने वाली इत्तलात जो हैं वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को इंतहाई अहम करार दे रही हैं, इस फैसले के साथ जोड़कर कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से अपने तीनों पार्टी रहनुमाओं को मना करते हुए शटअप कॉल दी है और इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान भी फासले हैं। ख़ासतौर पर नवाज शरीफ ने भी सख्ती से शटअप कॉल देते हुए शहबाज शरीफ साहब को जो है वो मना कर दिया है कि जनाब पार्टी के बयानिए की कम से कम वो हिफाजत करेंगे जो पहले उनका बयानिया 2018 के इलेक्शन से पहले था। ये थी जनाब आज की ताज़ा अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।